इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी है हमें इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है कि इक्वेशन को देख के भी समझ आ जाए कि यहाँ पे बात क्या कही गई है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो चीज़ें हैं, एक है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक और दूसरा वेरिएबल है द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसमें एक को x लेंगे, एक को y लेंगे। जहाँ पे इज लिखा होता है वहाँ पे इक्वल का साइन बनता है और बड़ा आसान है। ट्वाइस लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, थ्राइस लिखा है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, हाफ लिखा है तो हाफ हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y, जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। बट अगेन अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो हमें तो लिखना ही है अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। ओके, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी है। अब इसको लिखते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ये ध्यान रखना, जहाँ पे इज लिखा है वहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेफ्ट में कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है जो कि x है, इज की जगह पे इक्वल लगा देंगे, और ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, और कॉस्ट ऑफ अ पेन है y, और ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अगर आपको और भी डिटेल में इसको लिखना है, अगर एक साइड करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये हम प्रॉपर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने लिख दिया। वैसे ये भी सही है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे इसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस दी हैं। हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है और फिर a, b एंड c फाइंड करना है। इसमें a क्या होता है जो x के साथ है, b क्या होता है जो y के साथ है, और c जो इसमें कांस्टेंट टर्म होती है। तो 1 बाय 1 इनको लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.3, 5 के ऊपर बार है पहला वाला। अब यहाँ पर हमने करना क्या है वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर हमने इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लेके आना है। इसका मतलब ये है कि सबको हमने लेफ़्ट साइड में लेके आना है। वहाँ पर x होना चाहिए, वहाँ पर y होना चाहिए, और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि सबको लेफ़्ट में लेके आना है, सबको लेफ़्ट में लेके आना है। क्लियर होगी बात। और राइट हैंड साइड में 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। और एक आंसर तो ये आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद, तो किससे कंपेयर करेंगे, जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और ऊपर 2 है, तो a हो गया 2, जो b है वो 3 है, और c क्या है, c ये है ना। x के साथ, भाई x के साथ ये a है और x के साथ यहाँ 2 है, इसलिए a2 हो गया। y के साथ यहाँ b है, y के साथ यहाँ 3 है, इसलिए y3 हो गया। और जो ये कांस्टेंट टर्म है c वो ये है, तो ये हो जाएगा माइनस 9.35, इसके ऊपर बार लग गया है, और ये हमारा ये भी एक आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का मैंने ये लिखा है, और बाकी एज इट इज़ लिखा है। जो चीज़ सब में कॉमन, सब में एक जैसी आएगी, क्योंकि हर किसी में ये लाइन यूज़ होगी और हर किसी में हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। तो देखो ये पहले से ही इस फॉर्म में है, इट इज़ ऑलरेडी इन दिस फॉर्म। फिर भी हम इसमें और क्या कर सकते हैं, x को हम 1 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं, y अपॉन 5 है, इसको हम 1 अपॉन 5 इंटू वाई लिख सकते हैं, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान रखना
ये भी इसी फॉर्म में है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है इस तरह से, लेकिन जो ये हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि सब बाईं साइड है, सब लेफ़्ट साइड में है ना, सब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है, तो इसीलिए ये पहले से इस फॉर्म में, पर फिर भी ये हमने लिख दिया है। तो आंसर आप ये भी लिख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि इसको इसमें एक्सप्रेस करो, और आप ये भी आंसर लिख सकते हैं जो भी आप चाहो, ठीक है। अब कंपेयर करो, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, x के साथ a है और x के साथ यहाँ पे 1 है, तो a हो गया है 1, और y के साथ b है और ऊपर है -1/5, और c जो है -10 है, तो ये आ चुका है, ठीक है ना। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, इसमें भी हम सबको लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें होना ऐसे ही है कि सबको लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये हुआ -2x + 3y, तो ठीक है, और 6 को लेफ़्ट में लेके आएंगे तो -6 हो जाएगा। बस सबको लेफ़्ट में लेके आना है, ये ध्यान रखना। तो बस इस तरह से हमने लिख दिया है, और अब तो सिंपल है आगे कि x का कोफिशिएंट a है यहाँ पर, तो a क्या होगा -2, x के साथ जो है वो a है जो कि -2 है, y के साथ जो कि b है 3, और ये जो c है ये -6 है, तो ये आ चुका है। क्लियर। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर इस तरह से ये हमने इसको लिख दिया है। अब करना क्या है, सबको लेफ़्ट में लेके आओ, तो लेफ़्ट में लेके आएंगे तो x - 3y = 0 हो गया है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 × x हो गया, 3 × y हो गया, और यहाँ पे c के लिए कुछ नहीं है, तो एक काम करो 0 लगा दो, और अब ये हो गया है ना। c के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने 0 लगा दिया है। और अब x और y के कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, x का कोफिशिएंट a जो कि 1 है, y का कोफिशिएंट b -3 है, और जो कांस्टेंट c है वो था ही नहीं वहाँ पे, वो तो हमने 0 लगाया ताकि कंप्लीट ये दिखे, इस फॉर्म में दिखे पूरा, इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस करना था, इसलिए 0 हमने ऐड किया, वो 0 है c, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2x = -5y, तो हमें करना क्या है, 2x और इसको लेफ़्ट में लेके आते हैं, तो ये हुआ, और बिकॉज़ यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिख दो, =0, है ना। तो यहाँ पर अब हो गया, ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे 2 है, b जो है वो 5 है, और c 0 है। सिक्स्थ पार्ट 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखो, x के साथ वाला है कांस्टेंट टर्म है, बट y के साथ वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो आप अच्छे से, तो यहाँ पर ये हुआ 3x, अब बिकॉज यहाँ पे y नहीं तो y के लिए हम 0 × y कर देंगे, और अब हम ये एक्सप्रेस कर चुके हैं इस फॉर्म में, है ना। और a b c क्या है, तो a जो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट 0 है, तो जो नहीं होता है वहाँ पे, जैसे y यहाँ पर नहीं है तो 0 होगा, फिर उसका कोफिशिएंट यानी b 0 होगा, और c जो कांस्टेंट है वो तो 2 है, ये आ चुका है, ठीक है। सेवन्थ पार्ट हमारे पास है y - 2 = 0। अब यहाँ पर x नहीं है, तो बिकॉज x नहीं है तो इसलिए हम 0 × x लिख देते हैं, है ना। y यहाँ पर है तो या तो केवल y लिख दो, या 1 × y भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है। -2 = 0। अब यहाँ पे मैच करो, a क्या होगा, 0 जो x के साथ है वो a है, जो y के साथ है वो b है, और कांस्टेंट टर्म -2 है, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास 8th पार्ट है विच इज़ 5 = 2x। यहाँ पे 2x को हम लेफ़्ट में लेके आएंगे, तो प्लस का -2x हो जाएगा, +5 = 0। यहाँ पे क्योंकि y नहीं है तो हम इसको 0 × y लिख सकते हैं, +5 = 0। अब a b c क्या है, a है -2 जो कि x का कोफिशिएंट है, b है 0 जो कि y का कोफिशिएंट है, c है 5,
समझ गए ना आप, x के साथ a, y के साथ b और ये c। लेकिन ध्यान रखना इसका एक और आंसर हो सकता है। अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 5 = 0। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेम इक्वेशन है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 0y, क्योंकि y नहीं है, -5 = 0। और अब यहाँ पे क्या होंगे, a होगा 2, b है 0 एंड c है -5। और ये भी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको, ऐसा नहीं कह सकते कि गलत है। तो आप चाहे ये करो और चाहे आप ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो आप इससे परेशान मत होना कि इनके साइन कैसे चेंज हो गए हैं। लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है वैसे, है ना। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सबके साइन चेंज कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2x - 3y = -6। 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो बस हम इसको इधर लेके आए तो -6 हुआ, =0 किया हमने। लेकिन अगर साइन चेंज करें हम सभी के तो ये हो जाएगा, और बिल्कुल ये भी आंसर है। और इसमें ABC के साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये 2 हो गया, ये B -3 हो गया, C 6 हो गया, तो भी सही होगा। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आप परेशान मत होना कि टीचर ने तो इसके साइन चेंज कर दिए हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तो यही मैंने आपको बताया है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर है, बात एक ही है ना भाई। आप खुद सोचो कि यहाँ पर 5 = 2x लिखा है ना, अगर मैं इसको 2x = 5 कर दूँ तो फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा इक्वेशन में, बात तो एक ही है। अब मैं 2x को लेफ्ट में लेके आऊँगा तो -2x बन जाएगा, यहाँ 5 लेफ्ट में लेके आऊँगा तो -5 बन जाएगा। तो उस तरह से ABC के साइन अलग आ जाएंगे, बट सही तभी होंगे। बात समझ आ गई? ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। 2 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, छोटी सी है। इस चैप्टर की जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।